हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि पेपर कैसा आया। लगभग 100% स्टूडेंट्स का एक ही राय है इस पेपर के बारे में, जो जून 2024 का जो कैंसिल हुआ था और फिर अगस्त 2024 में एनटीए ने जो एक तरह से कहना चाहिए कि आप लोगों को सजा दी कि हम री नेट करा रहे हैं, री एग्जाम करा रहे हैं, तो हम आप लोगों को ऐसा पेपर देंगे जिससे कि आप लोगों का पूरा जो मोटिवेशन है वो हिल जाएगा, पूरा जो डेडिकेशन है वो हिल जाएगा। मगर मैं आप लोगों से आज एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सफलता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो हार मान लेते हैं? क्या सफलता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो डर जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं पेपर देख करके कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा? या सफलता उन लोगों को मिलनी चाहिए जब पेपर टफ आता है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस पेपर से सीख लेते हैं, लर्न करते हैं और आगे के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो जाते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि कल से नहीं, आज से तैयारी होगी और अब हम जवाब देंगे एनटीए यूजीसी नेट को कि ठीक है, तुमने हमें सरप्राइज दिया, तुमने हमें शॉक दिया, नेक्स्ट टाइम तुम देख लेना कि कट ऑफ कितना जाएगा। जितना तेज तुम वार करोगे उतना ही तेज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा ये वीडियो है और विश्वास मानिए कि ये जो वीडियो है, जो आपके मन में नकारात्मक विचार घूम रहे हैं, जो आपके मन में नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से बदल के रख देगा। क्या पेपर टफ था? क्या पैटर्न चेंज हो गया? अगर ये दोनों बातें सही हैं तो दिसंबर दूर नहीं है और जो काम अभी आप लोग नहीं कर पाए हैं उसकी कसर दिसंबर में पूरी कर दीजिए। कुछ ही समय रह गया है दिसंबर में। मगर सबसे पहली बात कि हमको करना क्या होगा, अब यह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यह पेपर बिल्कुल बाहर था? इस बात को आपको समझना होगा। मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि स्लाइड की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए एक एक लाइन से सवाल बनाता है और एनटीए ने यह दिखा दिया है इस बार के पेपर से। जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, जैसे वर्चुअल कम्युनिटी पे सवाल था, अब आप इस स्लाइड खोलकर देखिएगा, हर एक पैराग्राफ को स्टेटमेंट बना करके उन्होंने पूछा है। हर एक पैराग्राफ को, क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की गई, हिंदी की लैंग्वेज को और ज्यादा टफ बनाने की कोशिश की गई। जो स्टूडेंट्स देख करके आए हैं, जैसे पहले के समय में, मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैंने हिंदी का नहीं लैंग्वेज चेक किया, लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर जैसे मॉडर्निटी इज द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, यूर्गेन हेबरमास का पहला ही सवाल था, तो हिंदी में उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत टफ थी, अधूरी परियोजना नहीं लिखी हुई थी, कुछ और ही लिखा हुआ था। तो उन्होंने लैंग्वेज को टफ करने की कोशिश की है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि लेंदी लगा उनको पेपर बहुत ज्यादा। जी हां, लेंदी था क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे थे मैच द कॉलम में। आज के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैच द कॉलम में कॉन्सेप्ट्स पूछे और उनकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस दी गई थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थे आसान, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो स्किल नहीं था, इस वजह से आप गलत करके आ गए। वरना विश्वास मानिए कि वो क्वेश्चन जो थे वो आसान थे। बस आपको अपना तरीका चेंज करना है पढ़ाई करने का। और मैं आपको बता रहा हूं कि जेआरएफ आपका होगा। और एक बात और मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आए हैं वो गौर से सुन लीजिए, मेरी ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेक्शन आप ही लोगों में से होने वाला है।
उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेपर सबके लिए टफ था, केवल आपके लिए टफ नहीं था। पैटर्न सबके लिए चेंज था, केवल आपके लिए चेंज नहीं है। वो जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे ग्रुप में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस अपने ही यहां से हो रहे होंगे, क्योंकि जितना डिटेल में मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को चीजें पॉइंट में नहीं समझा रहा था अभी तक, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा था। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही तो ये सवाल क्वेश्चन पेपर था। क्रोनोलॉजी जरूर बहुत टफ थी, लेकिन केवल आप लोगों को क्या करना है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो गौर से सुन लीजिए। जो मैं टॉपिक वाइज जो मैंने बुक्स आप लोगों को कराई हैं वही बुक्स आई हैं। उन बुक्स में आपको ईयर खोज के लिख लेना है बस। देखिए, जब आप ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक खोलेंगे तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं उन टॉपिक से रिलेटेड किताबें पढ़ लिखाता था। रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक खोलेंगे तो मैं उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले बुक्स लिखाता था। उन बुक्स के आगे बस इतना कर लीजिए कि ईयर ढूंढ करके लिख लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात, एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, आप लोगों को हर चीज के बारे में, जो भी आप पढ़ते हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को कराता आया हूं हमेशा से। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपके एटीट्यूड में चेंज लाना है। मैं आप लोगों को पहले से ही ऐसा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपका एटीट्यूड रहता था कि क्वेश्चन आएगा और हम वन लाइनर पॉइंट देखेंगे और हम टिक करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो हमको दोनों तरह की तैयारी रखनी है, क्योंकि एनटीए अब आपको चौंकाने का काम कर रहा है। तो हमको चौंकना नहीं है, हम दोनों तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। हम लोग भी अपने मॉक टेस्ट में इस तरह के चेंजेस लाए थे। अगर आप देखेंगे जो बूस्टर क्लासेस हैं या जो मॉक टेस्ट में आप लोगों को करा रहा था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के थे जिसमें कि मैंने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पूछी थी। उन क्वेश्चंस को और बढ़ाना होगा जिससे कि आप लोगों की नजर में आ जाएं, आप उसके यूज टू हो जाएं। बहुत सारे बच्चों को लेंदी लगा। लेंदी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी टाइम को मैनेज करने की। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से डर गए कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इतने ढेर सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के आ गए, उसकी वजह से जो आते हुए सवाल थे वो भी आप गलत करके आए। जबकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर धैर्य बना के रखिए। समझ गए? जैसे हंटिंग गैदरिंग का सवाल है यार, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर मतलब नहीं हो पाया। अरे भाई, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, वहां पे बहुत मिनिमम इनइक्वालिटी होती है, और क्या है। ठीक। दूसरी बात हमें क्या करनी होगी, डिटेल्ड स्टडी करनी होगी। जो भी चीजें हम समझ रहे हैं, ठीक, केवल मेरे समझाने भर से नहीं, आप लोगों को भी अब डिटेल्ड स्टडी में उतरना पड़ेगा। जैसे वर्चुअल कम्युनिटी आप कवर कर रहे हैं, तो आपको उसके हर एस्पेक्ट्स को, हर एक स्लाइड, केवल ये नहीं कि वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है हमने समझ लिया कि इंटरनेट का यूज करके जो कम्युनिटी बनाई जाती है, नहीं। आप जरा सोचिए, उसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है। जो हमारी जो समुदाय है नॉर्मल, जो ट्रेडिशनल, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, साइमल्टेनियसली बन गई, स्पॉन्टेनियसली बन गई, स्वतः से क्रिएट हो गई। लेकिन क्या सोशल मीडिया पे कोई समुदाय अपने आप बन सकता है? जब तक कोई व्यक्ति वहां पर बनाएगा नहीं अपनी आईडी के तहत, तब तक क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही? यही क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने वहां पर देखा तो आप लोगों को लगा कि अरे हाय, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सवाल था, बस समझने का फेर था। आप वहां पर जाकर के घबरा गए, आप समझ नहीं पाए। जो कीवर्ड कैचिंग स्किल है आप लोगों की, जो कीवर्ड को कैच करने की स्किल है, वो अभी भी और हमेशा हजारों हजार साल तक ये स्किल काम करेगी। जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता रहता हूं, आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहता हूं कि कीवर्ड को कैच करना शुरू। आज भी आप कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जिन लोगों ने ह्यूमन और एनवायरमेंट कल्चर के बीच में अंडरस्टैंडिंग वाले ऑप्शन को सही किया होगा, उनके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि आपने कीवर्ड को कैच करना शुरू कर दिया। तो करना क्या होगा, चेंजेस यही लाने होंगे। थोड़ा सा बहुत देखिए, क्वेश्चन जो है अभी भी मैं आपको बता रहा हूं
कि जो पढ़ाया हुआ है, जो हम YouTube पे लगातार करा रहे हैं, जो हम मास्टर क्लास का इस बार बहुत ज्यादा फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। मास्टर क्लास में मैं एकदम छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाता था। आप देखिएगा मास्टर क्लास में बिल्कुल एकदम छोटा सा टॉपिक उठाता हूं मैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी उठाया तो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड 10 के 10 क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी से। अब वो 10 क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, आपका यूजीसी नेट का सवाल बन जाएगा वो। इसलिए मास्टर क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। अब आपके लिए मास्टर क्लास जो है वो भगवत गीता के सामने समान हो गया। ठीक है, तीसरा पेड क्लास, चौथा मॉक टेस्ट, ठीक, ये और मैराथन और रिवीजन वाले वीडियो, ये सारे आप मिला लीजिए। मैं 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि दिसंबर 2024 में वापस से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां मेरे स्लाइड से 95 क्वेश्चंस आते थे। 95 प्लस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को डायरेक्टली दे चुका हूं। इस बार जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, और कम हुआ है तो मैं कहता हूं कि 70 क्वेश्चंस तो आपको फिर भी मेरी क्लास से मिल जाएंगे। 70 क्वेश्चंस आपको फिर भी मिल जाएंगे। ठीक, 70 क्वेश्चंस भी आज की डेट में स्लाइड्स में आ जाना डायरेक्टली ना बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं 70 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे 10-12 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे। कट ऑफ नीचे जाएगा स्टूडेंट, पहले से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। मैं आप लोगों को, ये भी आप लोगों को आज बता दे रहा हूं, ठीक, कि नेट का कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। जेआरएफ के कट ऑफ में प्लस माइनस 7 का अंतर आएगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि जेआरएफ लाने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत डिटेल स्टडी करते हैं, उनका कैचिंग पावर ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले सिलेक्ट हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। जो आप पेपर देख करके चुपचाप बैठ गए हो वो गलत है। आपको फिर से उठ खड़े होना है, तैयारी में लग जाना है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बेकार गया है तो भैया उसको सही करने का भी काम आपका ही है। कोई भगवान का वो अवतार नहीं आएगा यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। आप ही जैसे स्टूडेंट्स में से जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मेरी बात समझ लीजिए, आप ही लोगों में से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ही लोगों में से सिलेक्शंस होगा, होता आया है, होता रहेगा। जो पेपर देगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो नहीं देगा घर में बैठ जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक आपके हित को ध्यान में रखते हुए ऑफर लेकर के आया है। इस समय भी आपके लिए ऑफर है। बैच 2 जो चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डिटेल्ड स्टडी, कीवर्ड कैचिंग स्किल मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अभी भी मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि एक एक स्लाइड पर अगर आप लोग ध्यान देंगे, 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम पेपर फिर से हम 95 क्वेश्चंस तक कवर कर पाएंगे, जो हमारा पहले रिकॉर्ड रहा है। अभी भी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी यूट्यूबर या जितने भी ऑनलाइन कोचिंग या जितने भी ऑफलाइन कोचिंग्स आप लोगों को तैयारी करा रही थी, जितने क्वेश्चंस हमारे यहां से आए हैं उतने क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट लेकर के आया है। 8,286 रुपए में, 8,286 रुपीज में आपको एनरोलमेंट दे रहा है। कोड इस्तेमाल करिएगा MANOJ, कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इतने रुपए में आपको आज जो है एनरोलमेंट मिल सकता है। ठीक, फाउंडेशन बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर से उठ खड़े हो जाइए। घबराने वाली बात नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ था, अभी भी आप लोगों के साथ हूं और आगे भी आप लोगों के साथ रहने वाला हूं। पार्ट टाइम एजुकेटर नहीं हूं, मैं फुल टाइम एजुकेटर हूं। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, मैं भी एग्जाम देने जाता हूं, यह देखने के लिए कि पेपर आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। आप लोगों के दर्द को समझने के लिए मैं एग्जाम देने के लिए जाता हूं। पूरा पेपर खाली छोड़ करके आता हूं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं, ताकि किसी एक बच्चे की भी, जो हो सकता है कि मेरा स्टूडेंट हो, उसकी सीट ना जाए। तो वो त्याग की भावना मेरे अंदर है, मेहनत करने की भावना,
आपके और हमारे सबके अंदर है। तो सफलता हमारे ही स्टूडेंट्स की होने वाली है। याद रखिएगा, हम सफल तब होंगे जब हम लगातार कार्य करते रहेंगे। अगर आप रुक जाएंगे, थक जाएंगे, हार मान लेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफलता दिला सके। आपको मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला करके चलना होगा, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना होगा और लगातार तैयारी करनी होगी। एक दिन भी नहीं है जो आप वेस्ट कर सकते हैं। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। स्टूडेंट्स, लग जाइए जोर शोर से, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में होगा, ज्यादा दूर नहीं है दिसंबर, अभी आ जाएगा दिसंबर देखते ही देखते। अगर आप लोग जाग गए हैं, आप लोग निराश नहीं हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आज ही से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। 7838517884 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इसमें आप मुझे अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना प्लेस लिख दीजिएगा और साथ में लिखिएगा यूजीसी नेट जेआरएफ, पूरी ताकत के साथ। और इस वीडियो के नीचे ये लिखिएगा कि इस बार जेआरएफ पार स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर। मुझे, आप भले ही क्वेश्चन पेपर देख करके घबरा गए हैं, लेकिन मैंने उन चेहरों को भी देखा है जो हमारे स्टूडेंट नहीं रहे। याद रखिएगा, और मैंने उन चेहरों को भी देखा है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों चेहरों में बहुत अंतर है। स्टूडेंट्स जो हमें फॉलो कर रहे थे, उनका पेपर आपको लगता है कि बिगड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर बिगड़ा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी में लग जाइए। और देखिए, तैयारी सतत रूप से चलते रहना चाहिए। यह नहीं कि अच्छा मेरा पेपर अच्छा गया है तो मैं तैयारी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। नहीं, पेपर अच्छा भी गया है फिर भी हमें तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि आप तो प्रोफेसर बनने वाले हैं। जितना ज्यादा आप तैयारी करेंगे, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही अच्छा आप पढ़ा भी पाएंगे, आगे स्टूडेंट्स के भविष्य को भी तैयार कर पाएंगे। तो जब आपको, आपके ऊपर इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य होगा, जैसे मेरे कंधों पर आपका भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी है और मैं उसको 100% निभाने की कोशिश करता हूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं। तो आप भी पूरी मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत रखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ पाए होंगे और जल्दी से निर्णय लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा निराश हो, वो निराशा से बाहर आ जाए और आपको दुआएं देगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं आपके साथ हूं, साथ में था, साथ में रहूंगा। हम सब मिलकर तैयारी करेंगे और दिसंबर में फिर से जेआरएफ आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।